बहुत समय पहले गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके मित्र ने उसे कुछ बीज दिए और बताया कि ये बीज बांस के पेड़ की उस प्रजाति के हैं जो चीन में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई 90 फीट तक होती है। गरीब किसान ने वे बीज अपने दोस्त से ले लिए और उन्हें खेतों में बो दिया। उसे उम्मीद थी कि जिस दिन वे बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे, उन बांसों को बेचकर वह अच्छी कमाई करेगा और उसका परिवार अच्छे से जीवन यापन कर पाएगा। वह उन बीजों को पानी देता, दिन भर उसकी देखभाल करता और रात में भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाएं और उसे बीजों से 100% परिणाम मिल सके। वह रोज खेतों में जाकर देखता बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं, परंतु उसे उन बीजों में कोई परिवर्तन दिखाई ही नहीं देता। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गए, लेकिन बीजों में अंकुर नहीं फूटे और प्रजाति के बीज सामान्यतः 1 सप्ताह में अंकुरित हो जाते थे और कुछ ही महीनों में फसल आ जाते थे। उससे प्राप्त फसल के द्वारा ही उस गरीब परिवार के किसान का पालन पोषण होता था। किसान सोचता कि इस प्रकार आज तो गुजारा चल जा रहा है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते और न ही भविष्य उज्जवल हो सकता है। बांस के पेड़ों के बदौलत ही वह अपने उज्जवल भविष्य को संजोता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वे बीज अंकुरित नहीं हुए, तो किसान को अपने सपनों पर, अपनी आशाओं पर नज़र आने लगी एक छोटी सी कमी। उसे मन ही मन शंका हुई, कहीं वे बीज सड़ तो नहीं गए। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया, लेकिन बीजों में कोई अंकुरण नहीं हुआ। अन्य किसान और गांव के लोग उसे गरीब किसान का मजाक उड़ाने लगे। वह बेकार के बीजों पर अपना समय और मेहनत गंवा रहा है, ऐसा ताना मारने लगे। सबके ताने सुनकर भी वह गरीब किसान थोड़ा घबराया। उसके मन में यह डर समाने भी लगा, कहीं सच में वह अपना समय और मेहनत ऐसे काम पर तो नहीं लगा रहा जिससे कोई परिणाम ना मिले। 1 वर्ष और बीत गया, लेकिन बीजों में अंकुरन नहीं फूटा और ना ही अंकुरन का कोई चिन्ह दिखाई दिया। लोगों द्वारा मजाक उड़ाना जारी रहा, लेकिन किसान के डर के बाद भी अपने मन में एक छोटी सी आशा बांधे हुए वह रखता था। इसलिए उसने लोगों के मजाक को अनसुना कर बीजों की देखभाल करना जारी रखा। कई ऋतुएं बीत गईं। किसान को किसी चमत्कार की आशा थी। बीजों को रोज पानी देता और रोज उनकी देखभाल करता, लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी बीजों में कोई अंकुरण नहीं हुआ और ये सब देखकर उस गरीब किसान की उम्मीदें भी थोड़ी कमज़ोर होती गई। लेकिन फिर वह रोज उन बीजों को पानी देता और देखभाल करता। वैसे ही जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान की उम्मीदें कमज़ोर होती चली गई, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास अटूट था। उसे इस बात की उम्मीद थी भगवान उसकी मेहनत का फल जरूर देंगे। 5 साल बीत जाने के बाद अचानक एक सुबह गांव के लोग उस किसान को चिल्लाने लगे। वे सभी अपने घर से बाहर निकल आकर के बोलने लगे और देखते हैं कि वह किसान अपने खेत के सामने खड़ा होकर खुशी से चिल्ला रहा है। और पास जाकर देखने पर सभी गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। किसान के खेत पर बांस के बीज अंकुरित हो गए थे। गरीब किसान की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। 5 साल का उसका परिश्रम रंग लाया था। गरीब किसान के खेत गांव के आकर्षण का केंद्र बन गया। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट और 90 फीट। किसान के खेत 5 साल से खाली और मात्र 5 सप्ताह में 90 फीट के बांस के पेड़ों से भर गए। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग रह गए थे। इधर किसान की खुशी की कोई सीमा न थी। वे बांस के पेड़ न ही केवल उनके परिवार का, बल्कि उनकी कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने में सक्षम था। वह बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहा था। किसान की समझ में आ गया था, जो शिक्षा उसे मिली है वह अमूल्य है। उसने सपनों का बीज बोने और वर्तमान दशा में लाने के लिए हर रोज उसका पालन पोषण किया। उसका देखभाल करने की नई शिक्षा मिली
और इसके साथ ही उसने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देने की भी शिक्षा पा ली थी। उसने अपने भय शंकाओं से परे हटकर अनवरत मेहनत करने के महत्व को समझ लिया था और साथ ही भगवान पर उसका विश्वास और भी ज़्यादा अटूट हो गया था। गरीब किसान पूरे गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था, जिसे देखने के बाद गांव के अन्य किसानों ने भी अपने गांवों पर बांस कर पेड़ लगाने लगे, धैर्य से हर दिन उसकी देखभाल करने लगे। किसान को तो अपने सपनों पर विश्वास था, और आपको है क्या? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं? आपके अंदर कितना धैर्य है? आप अपने सपनों पर विश्वास रखें और खुद पर विश्वास रखें। जीवन में कामयाबी के लिए मेहनत की जितनी ज़रूरत होती है, उतना ही धैर्य की भी होती है। कई बार हम अपना धैर्य खोकर अपनी सफलता से भी हाथ धो बैठते हैं। धैर्य बनाए रखने पे ही, मेहनत करने पे ही सफलता मिलती है और अवश्य ही मिलेगी।